क्या बेवकूफी की गई है? ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को भी संसद में उठा दिया। बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के उनको टोक रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साफ बोल दिया, ए महिला विरोधी, बीच में मत टोको। चंद्रशेखर आजाद से एक पत्रकार ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है तो क्या उसके बेटे को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था कि अगर किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री बना और उसके बच्चे को भी आरक्षण मिलना, क्या आपको लगता है कि तर्कसंगत है? कि कोई सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस बना, उसके बेटे को भी क्या जज बनना तर्कसंगत है? कुल मिलाकर बताऊं ना तो एनडीटीवी का पत्रकार था और उसकी कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि वो चंद्रशेखर आजाद को सैटेलाइट टीवी पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, गोदी मीडिया पर, हाँ एनडीटीवी अब गोदी मीडिया बन चुका है, उस पर उनको घेरा जाए और उनके सामने कुछ ऐसा कुछ निकलवाया जाए ताकि लोगों को लगे कि भाई ये तुम्हारा जो नेता है ये अलग अलग बयान देता है। लेकिन जो उनका जवाब था, जो चंद्रशेखर आजाद का जवाब, मुझे बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि ये खुद एक ट्रिकी सवाल था और ट्रिकी सवाल के सामने एक ट्रिकी सवाल डालना बहुत जरूरी था। अब पत्रकार चुप था, उसके पास भी जवाब नहीं था, वो क्या बोले? पता है सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है ना, वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है और जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग आवाज भी उठा चुके हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री का बेटा आज भी रिजर्वेशन ले रहा है? मैंने तो बहुत छानबीन करके देख लिया, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं मिला। तो ये एक तरह का ट्रिकिंग सवाल था जी। बारिश के मजे ले रहे हो आप? यहाँ कूलर चलने नहीं दे रहे, यही हवा खा रहा हूँ। नेचुरल हवा खाओ। यही और क्या है, इसी हवा का सारा है। कल ओलंपिक से एक बहुत शानदार सी खबर आई थी कि जो हमारे पहलवान विनेश फोगाट हैं, उसने वर्ल्ड की 4 बार चैंपियन रही जापान की सुसाकी को आखिरी 5 सेकंड में है ना हरा दिया। मतलब वो बिल्कुल 0-2 से हार रही थी और आखिरी में 3-2 से हरा दिया। जापान ने ना फिर से रीअपील करी, बोला कि भाई मुझे तो चेक करके बताओ, मुझे नहीं लगता कि ये जो है महिला आपकी विनेश फोगाट है ये 3 पॉइंट नहीं मार सकती। लेकिन जब सब कुछ चेक कर लिया ना तो कंफर्म हो गया कि विनेश फोगाट जीत गई। लेकिन आज इतना खराब न्यूज आया ना, मैं आपको क्या बताऊं, कि विनेश फोगाट को जो फाइनल मैच होने वाला था उसमें खेलने नहीं दिया गया। अगर आज विनेश फोगाट खेलती तो गोल्ड मेडल लेकर आती, ये कंफर्म था। और अगर किसी परिस्थिति में अगर वो हार भी जाती ना तो सिल्वर तो कंफर्म था। लेकिन पता है क्या हुआ, ये जो मैच था ना ये वुमेन्स 50 kg कैटेगरी में था और विनेश फोगाट का जब मैच होने से पहले वजन चेक किया तो 100 ग्राम ज्यादा निकला। इस वजह से उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। मतलब जो सिल्वर मेडल तो 100% कंफर्म था वो भी कैंसिल हो गया। चलो टाइम हो गया ऑफिस बंद करने का। मौसम ऐसा हो रहा है पकौड़े खाने का। रात वेरी गुड लगेगा। अंधेरा हो गया, लाइट जलानी पड़ रही है। बताओ ये हालत है। इस स्विच से ना लाइट चालू करते हैं, मैं घंटियों दबाने वाला था, इससे मैं भाग जाता युगल भाई, आपका नाम आ जाता। अभी कुछ देर पहले ही विनेश फोगाट के ऊपर खबर आई है और चंद्रशेखर भाई का जो है उसके ऊपर नेशनल टीवी के ऊपर उनका बयान भी जारी हो गया। वर्ल्ड चैंपियन को हरा देता, आगे तो कोई मुकाबला ही नहीं बचा है। सेमीफाइनल में जिस तरह का प्रदर्शन उसने किया, बहादुर सैनिक की तरह लड़ी वो, और मुझे उम्मीद थी कि फाइनल में वो बहुत मजबूत धूल चटाती। और ये देश नेशन प्राइड का विषय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम प्रथम और अंत्य भारतीय है, तो भारतीय होने के नाते अगर कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही आप चंद्रशेखर आजाद को पसंद ना करते हो, लेकिन एक चीज आपको माननी ही पड़ेगी, जो आज की 2024 की जिस तरह की राजनीति वो करते हैं वो गजब की है। किस तरह से मीडिया में बने रहते हैं। और आपको पता है मीडिया में बने रहने के लिए एक खास चीज और चाहिए, सब्जेक्ट की नॉलेज। या तो उनके पास कोई ऐसी टीम है जो उनको सब्जेक्ट की नॉलेज तुरंत दे देती है, क्योंकि जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है सटीकता से जवाब देते हैं, या फिर उनकी खुद की उस चीज में अच्छी नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं होगी तो आप जो है मीडिया के सवाल नहीं दे पाओगे, अटक जाओगे और मीडिया उल्टा आपको घेर लेगी, आपको मजाक उड़ा देगी। लेकिन ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो कमेंट करके बताओ। जिम रिम जिम बारिश हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। बारिश के मौसम में घर के अंदर हो तभी मजा आता है, बाहर मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। विनेश फोगाट को जब ये बताया गया कि वो डिस्क्वालीफाइड हो चुकी हैं और अगला मैच वो नहीं लड़ पाएंगी, ये सुनते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। अब सोचिए जब मुझे इतना दुख हो रहा है तो उनको कितना दुख हो रहा होगा। उनको तो पक्का पता था कि गोल्ड तो कंफर्म है, अगर कुछ भी होगा तो सिल्वर तो कहीं भी नहीं गया। लेकिन आपको एक बात और बताऊं कि जब जापान की जो जिसको सुसाकी को हराया था उन्होंने, और आखिरी 5 सेकंड में जो उन्होंने 3 पॉइंट मारे थे, उस समय जापान ने कड़ी विरोध जताया था और रिकन्फर्म करवाया था। मतलब वापस से वीडियोस को चलवा कर उन्होंने चेक किया था कि सच में 3 पॉइंट जो रेफरी ने उनको दिया है वो उसके काबिल है भी कि नहीं।
लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मैं बताता हूँ आपको कि भारत से एक इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का मेंबर भी है, लेकिन उसने भी जो है विरोध नहीं जताया। उसका नाम है नीता अंबानी। उन्होंने ये दुख जरूर जताया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनको विरोध भी करना चाहिए था। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको कोई मौका मिल जाता। नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बोला कि भाई विनेश फोगाट आप जो है चैंपियंस की भी चैंपियन है। चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को भी संसद में उठा दिया। बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के उनको टोक रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साफ बोल दिया, ए महिला विरोधी, बीच में मत टोको। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था, और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या क्या खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज वाइंड अप प्लीज। जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहाँ किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल प्लीज। भाई बंदे में दम है, मैं क्या बोलूं आपको। दूसरी खबर यह है कि अभी तक ST/ST वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं बोला। अखिलेश यादव जी वही हैं जिन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहाँ छोड़ने वाले थे। उन्होंने संसद में ये सवाल भी उठा दिया कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, नरेंद्र मोदी जी अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। क्या वो इस फैसले, सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण के फैसले के साथ हैं या उसके अपोजिट में हैं? ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है। वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने का काम करेगा उनको भूलेगा नहीं। और एक नया शो स्टार्ट हो चुका है, भीमा। शिक्षा के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। तुम्हें शिक्षा को अपनी ढाल बनाना होगा। ये झंडा हमें याद दिलाएगा हमारे अपमान की, बेबसी की, खाए हुए थप्पड़ की। उसको आपको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये समाज पर एक अच्छी छाप छोड़ सकता है, लेकिन जब भी ऐसे कोई सीरियल बनते हैं उसको ज्यादातर लोग देखते नहीं है। लोगों को पसंद है बिग बॉस का मिर्च मसाला, किसकी 2 बीवियां हैं, कौन किससे लड़ रहा है, किसने किसको क्या बोल दिया। अच्छी चीज़ यार चलती नहीं है। अगर आप रविश कुमार के प्राइम शो को देखोगे तो उनकी TRP NDTV पे जब वो शो बनाते थे उसकी TRP हमेशा बहुत ही खराब रहती थी। भाई आज तो बारिश हो रही है, बच्चे कोचिंग पे, उनको लेने जाना है मेरे को। क्या करूं, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। और बस बच्चों को लेने जाना है, मत खराब मत करो। बच्चों को लेने जाना है मेरे को। मुझे नहीं पता, मैं ले आई अपने बच्चे को। ले आई बच्चे? आपने ले आओ बच्चे। कहाँ तेरे बच्चे? कोई काम नहीं करना, कोई